हमें लगता है कि घर पे तंत्र है, हमें लगता है कि घर में गंदी शक्ति है, हमें लगता है कि हमारे घर पे कोई क्रिया करती है। 5 कार्य ऐसे आपको बताऊंगा, अगर आपने अपने घर में कंटिन्यू प्रतिदिन ये 5 कार्य करने शुरू कर दिए। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हमें लगता है कि घर पे तंत्र है, हमें लगता है कि घर में गंदी शक्ति है, हमें लगता है कि हमारे घर पे कोई क्रिया करती है। 5 कार्य ऐसे आपको बताऊंगा, अगर आपने अपने घर में कंटिन्यू प्रतिदिन ये 5 कार्य करने शुरू कर दीजिए, आपके घर में कोई तंत्र नहीं चलेगा, कोई मंत्र नहीं चलेगा, किसी की कोई कड़ी हुई क्रिया पनप नहीं पाएगी। 5 कार्य कौन से हैं? ये 5 कार्य हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, हमारे दैनिक जीवन से ही जुड़े हुए हैं। अगर हम इन कार्यों को अपने घर में कंटिन्यू रखते हैं तो हमारे घर के अंदर नकारात्मकताएं जो हैं पनपती नहीं है, क्योंकि ये जो कार्य जो है हमें शक्ति प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारे घर की प्रोटेक्शन तैयार करते हैं। और घर के अंदर कोई भी नकारात्मकता जब इस खड़ेगी नहीं इस प्रोटेक्शन के आगे। क्यों? क्योंकि इसमें ऊर्जा ही इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप स्वयं अपने घर में, अपने घर के अंदर अपना स्वयं का रक्षा कवच तैयार कर सकते हो। कुछ कार्य जो है हमें प्रतिदिन करने से हमें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन नियम तो हम स्वयं ही बनाएंगे ना, कोई और व्यक्ति तो नियमों को बनाएगा नहीं। अगर उन नियमों को स्वयं बनाओगे, स्वयं करोगे तो ही तो आप सफल होगे, नहीं तो नेगेटिविटी तो आपको खा जाएगी, क्योंकि वो आपको मजबूर करती है कि आप अपने नियमों को स्वयं भंग कर दो। और अगर आप अपने नियमों को भंग कर दोगे तो आपके घर पे, आपके परिवार पर हैवी होंगे। तो कौन से ऐसे 5 कार्य हैं जो आपको कंटिन्यू अपने घर में करने चाहिए? पहला कार्य, सबसे पहला, नियमित रूप की पूजा। नियमित रूप की पूजा किस प्रकार से की जाती है? सबसे पहले स्नान आदि कर कर आप नियमित रूप की पूजा करते हो। आंधी आए, तूफान आए, कहीं जाना हो, कहीं बैठना हो, आपकी प्रतिदिन की पूजा आपको नहीं छोड़नी चाहिए। आपके घर में, अगर आप ये घर से बाहर हो तो आप अपने घर में बाहर कहीं पे पूजा करो, लेकिन आपके घर के मंदिर में भी पूजा होनी चाहिए। आपकी पत्नी या आपका लड़का कोई भी हो, प्रतिदिन की पूजा के अंदर ऊर्जा होती है। हम जब रोजाना पूजा पाठ करते हैं तो हमारे घर में नेगेटिविटी पनपती नहीं है, वो अपनी ताकत नहीं फैला पाती है, अपना आप किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करती है, क्योंकि हम प्रतिदिन जो है पूजा कर रहे हैं। अब द्वितीय क्या है? हवन विधि। अगर आप हवन की पद्धति को समझ जाओगे ना सही रूप से, ये जरूरी नहीं है कि हवन में आपको अग्नि का आह्वान करना है, इनका आह्वान करना है, जल देवता का आह्वान करना है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आप अपने घर के अंदर लौंग का हवन कीजिए, लौंग का हवन कीजिए, अपने परिवार के ऊपर से उतार लीजिए उन लोगों को। और कोई भी अगर हनुमान जी का दिव्य मंत्र आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र से लौंग का हवन कीजिए। लौंग जिब्या पर जहां भी रखते हैं ना, उस इलाके को सुन कर देती है, और जब अग्नि पे हम लौंग को डालते हैं तो लौंग चिटक जाती है। तंत्र मंत्र क्रिया कोई भी अगर आपके परिवार पर अगर किसी भी व्यक्ति ने करी होगी, किसी भी रूप में करी होगी, लौंग के हवन से जबकि सब खत्म हो जाएगी। आपको रोज 21 जोड़े के लौंग का हवन करना चाहिए, छोटा। जैसे आपने क्या करा, एक पात्र ले लिया, उस पात्र में आपने भीमसेन कपूर की टिकिया ले ली, और या फिर कोई नॉर्मल कपूर भी ले सकते हो, वैसे तो भीमसेन लेते हो तो वो ज़्यादा शुद्ध होता है। तो और 2 लौंग के जोड़े अपने ऊपर से वारे और जला दीजिए। जलने के बाद जब वो 2 जो 21 जोड़े होंगे, कंटिन्यू ओम हम हनुमते नमः स्वाहा या 108 कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है अगर आप प्रतिदिन कर रहे हो। उसके बाद जब उसमें से जब वो शांत हो जाएगा, लौंग एक कोला के रूप में बन जाएगी, और उससे जो है एक सुगंध उत्पन्न होगी, उसे पूरे घर में दिखाइए। आपके घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी पनप नहीं पाएगी अगर ये कार्य आप करते हो। अब उसके बाद तुलसी का दीपक, कहते हैं कि तुलसी पर दीपक लगाने से हमारे घर में अर्थ काम मोक्ष सारे चारों के चारों द्वार जो है खुल जाते हैं। हमारी बुद्धि और विवेक जो है उज्जवल हो जाता है। हमारे घर में जब तुलसी हमारे मुख्य द्वार पर होती है और बड़ी से बड़ी नकारात्मकताओं को स्तंभित कर देती है। आपको पता है कि तुलसी की पूजा अगर आपके घर में होती है या तुलसी पर दीपक लगता है, आपकी लक्ष्मी पर ग्रहण नहीं लगता, आपके कारोबार पर ग्रहण नहीं लगता, आपके परिवार के अंदर कोई दिक्कत समस्या उत्पन्न नहीं होती है अगर आप अगर तुलसी पर दीपक लगा रहे हो।
घर के मुख्य द्वार पर तुलसी जरूर होनी चाहिए। वो हमें इंडिकेटर देती है घर में नकारात्मकता आ रही है। राम तुलसी, श्याम तुलसी, ये दोनों तुलसियां आप लगा सकते हो और जिससे आपके घर में आपको स्वयं महसूस होता है। तुलसी का जो पौधा है वो स्वयं में एक संजीवनी है, स्वयं में एक संजीवनी है। जब आपके घर के मुख्य द्वार पर वो पौधा लगा होगा, नेगेटिविटी को काट करता है वो, जो कोई भी नकारात्मकता अंदर घुसने का प्रयास करती है तो वो भयभीत हो जाती है जब तुलसी का पौधा घर के मुख्य द्वार पर लगा होता है। गंदी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। ये देखने के बाद भाई इधर तो तुलसी लगी हुई है। अब संध्याकालीन धूनी, अब आप कह रहे की तरह काम करेंगे तो संध्याकालीन धूनी, देखो ये नियम है। आज के समय की लड़ाई जानते हो आप, हाथा और पाई की लड़ाई नहीं है। लड़ाई पड़ोसी आपकी तरक्की से दुखी है, सामने वाला व्यक्ति दुखी है, कोई भी दुखी है। आप अपने घर में कड़वी धूनी बंद मत करो। कड़वी धूनी आपके घर में अगर चलती है तो आपके घर के अंदर नेगेटिविटी का प्रवेश नहीं करता। कड़वी धूनी किस प्रकार से? राई, शक्कर, नमक, अजवाइन, 11 बूंदे सरसों के तेल की, एक बार उपले में डालकर करके देखो। एक बार तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन घर के अंदर नेगेटिविटी नहीं प्रवेश करेगी क्योंकि इस घर में कड़वी धूनी होती है। और इसके बाद आप अगर आप प्रतिदिन नहीं कर सकते तो मंगल शनि कीजिए। अगर मंगल शनि नहीं कर सकते तो आप जो है मंगलवार कीजिए, लेकिन करें जरूर, चाहे हफ्ते में एक बार करें, चाहे प्रतिदिन कीजिए, चाहे मंगल शनि कीजिए। लाभ आपका है जितना आप करोगे। और लास्ट सबसे मेन जो है, सबसे बढ़िया कार्य जो है, कुल देवी के नाम का दीपक। कुल देवता है कोई, कुल देवी है तो उनके नाम का दीपक जरूर लगाना चाहिए। माना जाता है कि कुल की शक्ति हमारी हर समस्या से बचने में हमारा सहयोग करती है। अगर हम कुल देवी का दीपक लगाते हैं तो कोई हमारे पितरों को भी बंधन में नहीं कर पाता और कुल देवी को भी वचनबद्ध नहीं कर सकता। क्योंकि कुल देवी का ध्यान कीजिए, चाहे आप शाम को हनुमान जी का दीपक लगा रहे हो, उसी दीपक में आप प्रार्थना कीजिए कि मेरी कुल देवी को भी समर्पित है। तो उससे क्या होगा, आपकी कुल देवी के नाम के सिर्फ प्रार्थना करने से ही वो दीपक आपका लग जाएगा। जीवन में ये कार्य हमें करने ही चाहिए, ये अनिवार्य होते हैं। और आज के समय में जिस प्रकार का जमाना है, लोग किसी के परिवार को गिरने के लिए किसी भी चीज का सहारा ले लेते हैं। ऐसी अवस्था में हमें अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार के कार्य सदैव करने चाहिए। और अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हितकारी है, लाभकारी है, 10 लोगों तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप दादा वीर बजरंगी के भक्त हो और माँ दुर्गा के भक्त हो तो, ताकि वो व्यक्ति भी अपने घर में अगर नित्य नियम बनाकर इस प्रकार का कार्य करते हैं तो लाइफ में तरक्की तो उनके भी प्राप्त होगी, कृपा तो उन्हें भी प्राप्त होगी। देखो, नियम से कोई भी कार्य किया जाए उसमें ऊर्जा का वास होता ही होता है। अगर बेनियम से कोई काम किया जाए तो उसमें ऊर्जा का वास नहीं होता। अगर आप नियम से इस प्रकार का प्रतिदिन कार्य करोगे तो आपके घर में मजाल है कोई गंदी शक्ति पर आपके घर के नजदीक फटक जाए, कोई गंदी शक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाए। सिर्फ नियम आपने स्वयं बनाने हैं। चाहे इस नियमों को आप 41 दिन तक लगातार करो, चाहे 108 दिनों तक करो, आप करके देखो, आपको पॉजिटिविटी स्वयं महसूस होने लग जाएगी। और वैसे तो घर के अंदर शंखनाद भी करना चाहिए, मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है। घंटी से आरती करनी चाहिए, मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पूजा के दौरान हमें जो है अपनानी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर एक हटकर वीडियो बना दूं कि पूजा के दौरान हमें क्या क्या चीजें करनी अनिवार्य होती है, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना सकता हूं। तो बोलिए जय श्री राम, जय माता दी।